प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। जनाब, डिग्री डिग्री होती है, असली हो या नकली, ये तो आप जानते ही हैं। किसने कहा था? असलम रईसानी साहब ने। लेकिन अब ये कौन कह रहा है? गिलगित बल्तिस्तान के वो चीफ मिनिस्टर जो डिसक्वालीफाई हो गए हैं अपनी नकली डिग्री की बिना पर। लेकिन आपको पता है डिग्री डिग्री होती है, असली हो या नकली, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब इससे अंदाज़ा कर लें कि हमारे मुल्क में चीफ मिनिस्टर के ओहदे तक आपको असली डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप बस कुछ पैसे दें, कुछ लगाएं, ज़रा कायदे आज़म कुछ आगे करें और बस आपके पास बड़े से बड़ा ओहदा आ सकता है। और वहीं पर दूसरी तरफ हमारे मुल्क के ऐसे नौजवान जो बड़ी मेहनत करके और अपनी डिग्रियां हासिल करते हैं और उसमें उनके वालिदैन का बहुत पैसा भी खर्च होता है, उसके बाद वो जूतियाँ चटखा रहे होते हैं, बेरोज़गार फिर रहे होते हैं क्योंकि उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही होती। ओहदा तो बहुत दूर की बात। लेकिन वहीं पर ऐसे लोग हैं जो कहते हैं डिग्री डिग्री होती है भाई, असली हो या नकली। तो ये वाक़या तो हुआ ही, लेकिन एक और, क्या असली है और क्या नकली, एक बहुत बड़ा केस खुलने जा रहा है, बल्कि खुल चुका है। और वो एक ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ है जिसकी एक अरसे तक धूम मची रही, जिसने जो चाहा वो किया, जिसका सिक्का चलता था और जिसका कानून बोलता था, और जो इमरान खान के गले पर अंगूठा रखकर अपना हुक्म चलाता था। ये इमरान खान कहते रहे, हम नहीं कह रहे हैं। वो दूसरी तरफ से तो कहा जाता था ये तो मेरे ऊपर अंगूठा रखा हुआ है। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा शिकंजे में फंस चुके हैं और ख़बरें ये आ रही हैं, और ख़बर बहुत बड़ी है जो मैं आपके सामने रखूँगी, कि एक केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, जिसमें 29 अफराद को उस वक्त फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ सुनाई गईं जिस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ थे। और इसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं कि इसको दायर किसने किया है, पिटीशन को कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम की जानिब से आर्टिकल 184/3 के तहत ये दरख्वास्त दायर की गई है। और इसमें जो फरीक बनाया गया है वो जनरल बाजवा और इसके साथ साथ साबिक DGISI फैज़ हमीद भी हैं, और ऑब्वियसली उस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे। और दरख्वास्त में ये गुजारिश की गई है कि 25 शहरियों को फ़ौजी अदालतों से जो सज़ाएँ दिलवाई गईं वो ख़त्म की जाएं, और अदालत ये कहे कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। अच्छा, फिर ये कहा गया है कि इनको सज़ाओं का रिकॉर्ड तलब किया जाए, और हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को भी जो रिकॉर्ड है वो अदालत में पेश करने का हुक्म दिया जाए, और पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत सज़ाएँ पाने वालों और मुकदमात का रिकॉर्ड तलब किया जाए। इस दरख्वास्त में कहा गया है कि 2020 में एक शहरी को सज़ाए मौत और एक को 20 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, और बाकी जो मुलजिमान हैं उनको भी फ़ौजी अदालतों ने 5 से 10 साल तक सज़ाएँ सुनाई। अब सिर्फ यही नहीं, आपको एक और केस याद होगा, उसको तो हम डिस्कस भी करते रहे हैं, कि इस बिना पर एक रिटायर्ड फ़ौजी के बेटे को कई साल तक ये सज़ा भुगतनी पड़ी, क्योंकि वो कहते हैं कि उन्होंने कोई लेटर्स वेटर्स लिखे थे कि ये एक्सटेंशन क्यों ले रहे हैं या इनको एक्सटेंशन ना दी जाए, जनरल बाजवा को। तो उस जुर्म पर, कितना बड़ा जुर्म था कि उस जुर्म पर उसको सज़ा सुनाई गई और वो कई साल तक ये सज़ा काटता रहा। लेकिन अब इस दौर में मौजूदा आर्मी चीफ की तरफ से ये ऑर्डर्स जो आए हैं उसमें उस शख्स की सज़ा भी ख़त्म की गई। तो अब जनरल बाजवा शिकंजे में फंस चुके हैं क्या वो जो कोर्ट मार्शल की बात की जा रही है, वैसे तो हमने देखा है कि कई जर्नैल इस सिलसिले में, जैसे कि कहा गया 2 स्टार 3 स्टार जर्नैल जो हैं वो इस तरीके से, लेकिन ये जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ केस निकल रहा है। तो क्या अब उनको भी कटहरे में लाया जाएगा? इसमें किस किस को क्या क्या सज़ा मिलेगी? और इमरान खान जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन इस वक्त इमरान खान क्योंकि मिलिट्री कोर्ट के खुद ही उसमें फंसे हुए हैं कि उनको फ़ौजी अदालतों में सज़ा दी जाए। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, अगर हम ये देखें तो जनरल बाजवा के वैसे तो मतलब वो हम कहते हैं ना कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। तो उसमें यह है कि आपको पता है कि अहमद नूरानी साहब तो वो कई अरसे से वो पुकार के उन्होंने अपनी जो है आवाज़ कहाँ तक पहुँचाई। उन्होंने कहा जी इतने बिलियंस डॉलर्स के एसेट्स हैं। दिलचस्प बात यह है कि जनरल बाजवा वो हैं जिन्होंने वाकई सही मानों में अगर देखा जाए ना तो नप के रखा है, अंगूठा रख के। पहले उन्होंने ये उन्हीं के दौर में नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, उसके बाद फिर हमने देखा इमरान खान। लेकिन एक ऐसा भी केस निकला हुआ है कि जिसमें ये पता चल रहा है, मतलब अजीब व गरीब किस्म का, कि जनरल बाजवा ये जो बाहर शायद अभी भी वो सैर व तफरी कर रहे हो बाहर किसी मुल्क में, क्योंकि मैंने जो उनकी आखिरी तस्वीर देखी थी ना, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में ही आपको पता तस्वीरें आती हैं, तो वो बड़ी मौजें कर रहे थे। इसकी वजह ये कि वो तस्वीर थी स्विट्ज़रलैंड की, पहले तो फ्रांस से आई थी ना, फिर एक और तस्वीर एक व्हाट्सएप ग्रुप में आई, ये देखें स्विट्ज़रलैंड में ये इनकी बेगम शॉपिंगें करती फिर रही हैं और ये वहाँ पर छुट्टियाँ मना रहे हैं। हमने कहा जनाब लो, मतलब माले मुफ्त दिले बेरहम कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या ये सूट करता है मुहावरा, मुझे नहीं पता। लेकिन बात ये है कि जब आपके पास माल हो तो आप उसको खर्च क्यों ना करें। और इतना अरसा वो इतनी सख्त ड्यूटी करते रहे, मतलब उन्होंने
गहरी नज़र रखी हुई थी इमरान खान उनकी हुकूमत पर, तो आखिर अब उनको छुट्टी मिली है तो वो बाहर भी ना जाएं, वो सैर व तफरी भी ना करें? मुझे आप ये बताइए। उनकी बेगम कोई ख़रीदारी ना करें, महंगे महंगे बैग ना ख़रीदें, वो उनका दिल नहीं है, आप ये समझते हैं। लेकिन चलें, ये तो हम किसी और तरफ निकल गए। बात ये है कि जिसके पास पैसा होता है वो सैर व तफरी कर सकता है। लेकिन जो ख़बर आई, और कई एक ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पर पूरे पूरे प्रोग्राम्स हुए हैं कि इसी तरीके से वो तुर्की में थे, उस वक्त वो तुर्की में छुट्टियाँ मना रहे थे कि एक जगह पर उन्होंने शायद रेंट पे कोई गाड़ी ले रखी थी और वहाँ पर उसकी गाड़ी के अंदर उनकी बेगम साहिबा बैठी उनका इंतज़ार कर रही थी, और ख़ुद जनरल बाजवा साहब एक जगह पर, यानी कोई ऐसी वैसे बात नहीं है मसाज कराना, इससे में ऐसी कौन सी बात है, कोई तो वहाँ पर थे। और फिर उसके बाद पता ये चला कि वो बेगम साहिबा उनकी लापता हो गई हैं। तो मैंने पहली मरतबा सुना कि जिनके ऊपर लापता करने का इल्ज़ाम आता है वो खुद ही लापता हो जाए। खैर, वो बेगम का क्या कसूर उसमें, मतलब बेगमात थोड़ी करती हैं लापता, उनको तो शायद पता भी ना हो। जनरल बाजवा को कहना चाहिए कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा बयान देना चाहिए। इतने लंबे लंबे इंटरव्यूज़ देते रहे वो जर्नलिस्टों को, तो इस पर वो एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते कि ये झूठ फैलाया जा रहा है। क्यों नहीं बता रहे वो कि ये गलत है? का इंतजार कर रही थी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये गाड़ी किराए पर ली थी, रेंट पे ली थी, और वो अपनी बेगम को बाहर छोड़ के अंदर मसाज सेंटर गए हुए थे। लेकिन जब मसाज सेंटर से वो बाहर आए, जब जनरल कमर जावेद बाजवा, तो उनकी जो बेगम थी वो गाड़ी में मौजूद नहीं थी। जब जनरल कमर जावेद बाजवा ने, ये देख लिया, यानी मैं ये नहीं चला सकती, और भाई ये गलत बात है। यानी ठीक है, आपको अगर मुखालफत है तो आप क्रिटिसिज्म करें, जैसे हम बता रहे हैं कि ये केस चल रहा है तो बिल्कुल जिसने ये किया है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है, उसको पकड़ा जाए, केस चलाया जाए। लेकिन ये जब आते हैं ना आप ख़वातीन पे और इस तरह की वो करना शुरू कर देते हैं, तो आई थिंक कि ये ठीक नहीं है। यानी ये कि उनकी बेगम का क्या ताल्लुक जो है वो सियासत से ऐसी बिला वजह। और मुझे तो ऐसा लगता है कि खैर जो भी है, अब ये तो वही बेहतर जानते होंगे कि हद तक मैं क्या इसके ऊपर रिसर्च करूँगी ये खबर सच है या नहीं है, लेकिन बड़ी तफसील में लोगों ने ये बताई है। मैंने तो ये समझा, बल्कि मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो कोई महंगे महंगे बैग लेने ख़रीदने निकल गई हैं। उन्होंने कहा है कि ये करवाते रहें जो करवाने, ऐसे मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए, मैं ज़रा बैग शैग की ख़रीदारी कर लूँ। और आपको पता है वो तो हज़ारों बैग ख़रीद सकती हैं। भाई जब पैसा हो तो आप क्या नहीं ख़रीद सकते? दुनिया ख़रीदी जा सकती है पैसे से। जहाँ पैसे की बात करें, अंदाज़ा कीजिए आप ज़रा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों में इजाफे का ऑर्डर किया है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों में इजाफे का ऑर्डर, और आप ये देखिए कि जजेस की जो तनख्वाह है ना उसको कोई 29 लाख हो चुकी है वो, जिसमें कहा गया चीफ जस्टिस की जो तनख्वाह है वो 29 लाख से ज़्यादा होगी। 30 लाख आप समझ लो, उसमें पर्क्स जो सारे होंगे वो तो अभी शामिल ही नहीं किए गए होंगे। तो जो इजाफा हुआ है ना वो 2 लाख का हुआ है मेरा ख्याल है, इससे पहले शायद 2 लाख कम थी। और हमने आपको बताया था ना कि मज़दूर की मजदूरी में कितना इजाफा किया गया, 2000। देखिए बराबर है, बैलेंस है। वहाँ पे 2 लाख इजाफा किया गया, यहाँ पे 2000 इजाफा किया गया। देखिए उनके लाइफस्टाइल तो आप देखें, 2 लाख से कम क्या इजाफा होता। यहाँ पे लाइफस्टाइल के बेचारे मजदूर लोग, कमाल होगी, दाल रोटी क्या, वो दाल रोटी भी नहीं मिलती होगी, तो उनके लिए 2000 बहुत है। वो क्या करेंगे 2 लाख। ये हैं हमारे हालात। इन्हीं हालात में पता ये चलता है कि इमरान खान क्या जादूगर है, मतलब कौन सा जादू है उनके पास। वो तो एक के बाद एक उनकी बेल हो रही है। वो जहाँ जाते हैं अपने केसेस लेके, 16 केसेस में उनको बेल मिल गई है। तो खान साहब का जो है ना वो रोब और दबदबा, वो बस दाखिल होते हैं तो जज उनको देखते ही कहता है लाइन जी बताएं कहाँ पे साइन करने हैं। वैसे तो हम वीडियोस में देख रहे हैं इमरान खान साइन करते हुए हमें नज़र आते हैं जब वो अदालतों में पहुंचते हैं। तो 16 केसेस में उनको बेल मिली है। उनके लिए खबर तो अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन इसी के साथ साथ उनके लिए कुछ और, क्योंकि बुरी खबरें भी आ जाती हैं। कोई 150-200 केसेस अगर होंगे तो उसमें ऑब्वियसली अगर आपको कुछ में बेल मिल रही होगी तो साथ ही दूसरे जो है उनमें बेल नहीं मिल रही होगी, कुछ और भी साथ स्टार्ट हो रहे होंगे। लेकिन फिर हम ये देख रहे हैं कि एक के बाद एक वो पतली गली से निकलते चले जा रहे हैं, और इसी पतली गली से निकलते हुए वो नाक की सीध में पहुँचे हैं इलेक्शन कमीशन के पास। उनकी पार्टी ने इलेक्शन लड़ने के लिए अपने लिए इंतखाबी निशान मांग लिया। उन्होंने कहा सर जी हमें बल्ला चाहिए, बल्ला दे दे, हमने इलेक्शन में बल्ले के निशान पर ये इलेक्शन लड़ना है। अब सोचने की बात है कि इलेक्शन लड़ेगा कौन। पार्टी में तो कोई कैंडिडेट ही नहीं रहा, यानी कि तितर बितर, पार्टी का सिर्फ नाम है इस वक्त। लेकिन खान तो कहता है कि मैं खंबे को खड़ा करूँगा तो वोट उसी को पड़ेगा। लेकिन जहाँ ये खबर है उसी के साथ एक और ख़बर यह है कि पेशावर में पीटीआई के सेक्रेटेरिएट से पार्टी का झंडा उतार लिया गया। वीडियो वायरल हो रही है इसमें, और उसमें यह है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में 2 अफराद को पीटीआई का झंडा उतारते हुए देखा जा सकता है। फ्लैग पुलिस उतार के ले गई है। पुलिस ने सेक्रेटेरिएट पर लगा पीटीआई का झंडा भी उतारा और अपने साथ ले गई। तो ये हैं हालात।
इजाज़त दें, आपसे दोबारा मुलाकात होती। की किलिंग इन्होंने क्या किया, सब इनके रिश्तेदार निकलेंगे। नाइब कासिद 1 ग्रेड का, उसको PS टू CM 17 ग्रेड। या अल्लाह, ये मेरिट का जनाजा। इसके बाद इन्होंने